छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए भयंकर नक्सली हमले में हमारे 22 जवान शहीद हो गए। सैनिकों और नक्सलियों के बीच हुई इस मुठभेड़ ने 25 मई 2003 के जख्मों को ताज़ा कर दिया, जब बीते दशक का सबसे बड़ा नक्सली हमला हुआ था। 25 मई 2013 को सुकमा के झीरम घाटी में नक्सलियों ने कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया था। इस हमले में कांग्रेस के तत्कालिक प्रदेश अध्यक्ष नंद कुमार पटेल, विद्याचरण शुक्ल, महेंद्र कर्मा समेत सुरक्षा में तैनात 29 लोगों की मौत हुई थी। और इस शनिवार हुए हमले में भी हमने 22 जवान खो दिए, जिससे सारे देश में शोक की लहर है। शायद आप जानते ही होंगे कि नक्सलियों द्वारा हमला सुनियोजित होता है और हर बड़े हमले से पहले महीनों नक्सलियों द्वारा जाल बुना जाता है। जो ये जाल बुनता है उसे हम हमले का मास्टरमाइंड कहते हैं। तो चलिए बताते हैं कि इस कायराना हमले का मास्टरमाइंड कौन है और क्या है इस निर्दयी शैतान का इतिहास। दोस्तों, इस हमले की स्क्रिप्ट तैयार करने वाले में माड़वी हिटमा का नाम सामने आया। पुलिस ने इस पर पहले से ही 25 लाख का इनाम घोषित किया हुआ है, जो कि छत्तीसगढ़ पुलिस समेत कई नक्सल प्रभावित राज्यों के पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड नक्सली है। शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ की घटना हिडमा के गांव में ही घटी थी और कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ का सुकमा जिला हिडमा का गढ़ है, जहां पर होने वाली सभी नक्सली गतिविधियों को हिडमा संचालित करता है। कदकाठी में दुबले पतले हिडमा का नक्सली संगठनों में काफी बड़ा कद है। यही कारण है कि हिडमा को नक्सली गतिविधि और संगठन में कम उम्र में ही माओवादियों की टॉप सेंट्रल कमेटी का सदस्य बना दिया गया है। छत्तीसगढ़, झारखंड, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में नक्सली हमलों को अंजाम देने वाले इस खूंखार नक्सली हिडमा का जन्म सुकमा जिले के पुवर्ती गांव में हुआ। इस गांव में पहुंचने के लिए आज भी ना तो सड़क है और ना ही कोई सुविधा। राज्य गठन के 2 दशक बाद भी इस गांव में स्कूल तक नहीं है। यही कारण है कि दुर्गम पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे इस गांव में आज भी नक्सलियों की तूती बोलती है। ऐसा भी कहा जाता है कि नक्सल गतिविधियों को अंजाम देने के लिए सभी नीति और रणनीति यहीं पर तैयार होती है और फिर उसके पास नक्सली हमलों को अंजाम दिया जाता है। लेकिन जो भी हो, ये बात भी कहीं ना कहीं सच ही है। नक्सली इलाके दिनों दिन सुकड़ते जा रहे हैं और नक्सली अपनी अंतिम सांसें गिन रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि जल्द ही सेना हिडमा जैसे बचे कुचे नक्सलियों को या तो मार गिराएगी या वे खुद ही आत्मसमर्पण कर लेंगे, क्योंकि हमें विश्वास है कि इस देश में नक्सलवाद बहुत अधिक समय तक नहीं बचेगा। सेना अपने सैनिकों की कुर्बानियां व्यर्थ नहीं जाने देगी।